अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। और साथ ही आपको लॉकडाउन के हवाले से खबर दें कि लॉकडाउन में माफिया की महंगाई की वजह से चांदी हो गई है और कोरोना से सताए अवाम को दुकानदार दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। सरकारी प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुनाफाखोरों की हिस्सेदार बन गई हैं। लॉकडाउन में मुनाफाखोर माफिया ने अशिया जरूरिया की कीमतों में अंधाधुंध इजाफा कर दिया। कोरोना से खौफजदा शहरी मार्केट में जाने से डरने लगे। आटा, दाल, चावल, घी और गोश्त आवाम की पहुंच से दूर हो गया। दुकानदार मंडी से माल महंगा मिलने का बहाना बनाकर आवाम की जेबों पर हाथ साफ करने लगे। सरकारी रेड लिस्ट नुमाइशी बनकर रह गयी। मुनाफाखोरों ने शहरियों के जरूरियात की तमाम अशिया पर इजाफी कीमत वसूल करना शुरू कर दी है। मार्केट सर्वे के मुताबिक दूध 110 रुपए लीटर, मुर्गी का गोश्त 450 से 500 रुपए किलो, जबकि बड़े गोश्त 650 से 700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। करियाना स्टोर्स पर दालों समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ अक़साम की दालों की कीमतों में 15 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया है। प्राइस कमेटियों की लाइल्मी का यह आलम है कि बेशतर दुकानों पर रेड लिस्ट मौजूद ही नहीं। शहरियों को मोटरसाइकिल टायर की ट्यूब 350 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जो आज से एक माह कबल 220 रुपए में फरोख्त की जाती थी। एक जानिब सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर आने का डंडोरा पीटा जा रहा है, मगर इलाकाई मार्केटों में सूरत हाल इसके बरअक्स है। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई कमेटियां और NGOs भी इस होशरुबा महंगाई में खामोशी की चादर तान कर सो रही हैं। कराची में महंगाई का तूफान न थम सका है। ऊंची होती लहरों से शहरी परेशान है। महंगाई के सताए शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी हासिल करना दुश्वार हो गया है। हुकूमत गुर्बत नहीं, गरीब खत्म करने की पॉलिसी पर चल रही है। कायद में जहां शहरी दीगर मसाइल से दोचार हैं, तो वहीं महंगाई ने उनका जीना दोबर कर दिया है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया खुर्दोनोश की चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जो आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। बहुत बुरे हालात हैं गरीब लोगों के। यहाँ पर रोजगार है नहीं, 3-3 महीने से किराए का घर है, बिजली गैस के बिल हैं, बच्चे हैं, राशन है। बहुत सफेद पोश लोग बहुत मुफलिसी में इस टाइम गुजारा कर रहे हैं और बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई को कम करने के जो दावे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। ऐसा दिल चाहता है कि बंदा इंसान खत्म कर दे, या खत्म करने के लायक तो उन्होंने छोड़ा नहीं है। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि गरीबी खत्म कर दूंगा, जब गरीब नहीं रहेगा तो गरीबी खत्म। सही कहा था उन्होंने कि मैं रुलाऊंगा, तकलीफ पहुँचाऊंगा। वो हमारे नहीं था कि आवाम को रुलाऊंगा और किसी को नहीं। हमें रुला रहे हैं, हमें तकलीफ दे रहे हैं, और कोई बात। आटा, चीनी, दालें, गोश्त, मुर्गी, सब्जियां, फ्रूट की कीमतों में होशरुबा इजाफा होना 2 वक्त की रोटी हासिल करने में रुकावट का बायस बन रही है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम से किए गए वादे पूरे करे और महंगाई पर काबू पाए, ताकि गरीब और गैर मुतवसत तबके की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। महंगाई है कि काबू में आने का नाम नहीं ले रही। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी कहते हैं मुनाफाखोर तजोरियां भरने में मशरूफ हैं और इंतजामिया सिर्फ दावों तक महदूद है, कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दाल मूंग 320, दाल माश 240, दाल चना 150, आटा 54, चीनी 85 फी किलो तक बिक रहे हैं। शहरियों का कहना था कि सारा बोझ गरीब पर पड़ता है, कहाँ जाए, किससे फरियाद करें। हुक्मरानों को जाती मफादात अजीज हैं। दालां भी इतनी महंगी, आटा भी महंगा है, हर चीज इन्ना महंगी की चीनी है। पहले फिर भी ठीक सी, हुण दे सिरों ही ना बेड़ा गर्क कीता है। चीनी को देखें, आटा देखें, दालें देखें, हर चीज महंगी से महंगी होती जा रही है। सब्जी और फ्रूट तो गरीब के खरीदने के बस की बात ही नहीं रही। शहरी कहते हैं एक तरफ कोरोना की वबा से परेशान है, दूसरी तरफ महंगाई जान नहीं छोड़ रही है। गवर्नमेंट का काम ये है कि रेट कंट्रोल करवाए, ठीक है। ये नहीं है कि आगे परचून की दुकानों पे ही करवाए, पीछे मंडियों में जाके चेक करे। इस तरह जाके जो है ना मामलात सेट होते हैं। शहरियों ने ये शिकवा भी किया कि अवामी नुमाइंदे वोट लेकर भूल जाते हैं कि उन्होंने अवाम की आवाज बनना है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ दावों तक महदूद है। महंगाई है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दालें, चीनी, आटा हो या फिर चावल, सबकी कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हैं।
कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 125 रुपए इजाफे को लाहौर के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि हुकूमत कोई वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब करे ताकि आटे की कीमत को कंट्रोल किया जा सके। महंगाई के मुसलसल वार गरीब आवाम से रोटी का निवाला भी छीन लिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सूबे भर में आटे की कीमतों में अज़खुद इजाफा कर दिया। शहरियों ने आटे का 20 किलो का थैला 125 रुपए महंगा होने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि अब रोटी खाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए इसके ऊपर ताकि आवाम को सहूलत मिले। और ये एक ही चीज़ है खाने की, आटा खाने के लोग यही लोग ज्यादा खाते हैं, तो इसके ऊपर सहूलत न मिली आवाम को तो आवाम तो फिर बेचारी क्या करेगी। शहरियों का कहना है कि आवाम के लिए रोटी और दीगर अशिया खुरोनोश सस्ती होनी चाहिए, मगर यहाँ रोज बरोज महंगाई बढ़ रही है। आटे की कीमतों में इजाफा बिलाजवाज है। गवर्नमेंट को चाहिए फ्लोर मिलों के साथ कोई राब्ता कायम करे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। चीनी भी बढ़ गई है, आटा भी बढ़ गया, हर चीज बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई सस्ता कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तक। अवाम का कहना है कि आटे की कीमतों को मुस्तहकम रखने के अलावा हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर इकदामात करे, जबकि गरीब और सफेद पोश अफराद का भरम कायम रखने के लिए आटे पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो आटे की कीमतों में कमी के लिए फौरी इकदामात करे ताकि आम आदमी को सस्ता आटा मैसर आ सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। मुल्क भर की तरह सक्खर में महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गरीब और दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करें ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। इधर कारोबार नहीं है, महंगाई ज्यादा है, इनकम नहीं है, तो भाई यह बड़ा मसला है। भाई नजर डालना चाहिए कि भाई वो नजर डालेगा तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। बाकी गरीब आवाम जो इस वक्त पर बहुत मुश्किल में। 5 बजे के बाद मार्केट खत्म, तो ये खेल हम कौन लेगा? 5 बजे के बाद कैसे गुजारा चलेगा? गुजारा बड़ा मुश्किल है, बस अल्लाह ही खैर करे। गुजारा गरीब आदमी धक्के खा रहा है, क्या कर, गरीब आदमी धक्के खा रहा है, क्या कर सकते हैं? बड़े जो बड़े ऊपर जा रहे हो, बड़ों से इमदाद मांगो, करे हम क्या करेंगे? वो भी हमारे पे करे, गरीब आदमी पिछ रहे, क्या करें? महंगाई कम करे, हर गरीब आदमी परेशान है इस टाइम। रोज से खाने कमाने वाले जो पैसे आ रहे हैं उनको तो 109 है भाई, हम जैसे आप जैसे जो गरीब आदमी रोज से खाने कमाने वाले उनको परेशानी है। महंगाई तो हमारे मुल्क में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ दे, मगर पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी कोई हुकूमत का अभी तक किसी किस्म का कोई भी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। पेट्रोल भी सस्ता हो चुका है, उसके बावजूद चीनी को देखें, आटा देखें, दालें देखें। हुकूमत ने नए नोट छापने का भी रिकॉर्ड बना दिया है। 9 हफ्तों के दौरान 846 अरब रुपए के नए नोट जारी किए गए हैं। जेर गर्दिश नोटों की मालियत मुल्क की तारीख में पहली बार 67 खरब रुपए से भी तजावुज कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक तीसरे हफ्ते के दौरान 185 अरब 10 करोड़ रुपए मालियत के नए नोट जारी कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 845 अरब 88 करोड़ 71 लाख रुपए मालियत के नए नोट जारी किए जा चुके हैं। और बात कुछ शुगर कमीशन रिपोर्ट की, तो शुगर कमीशन रिपोर्ट पर मतवाले और खिलाड़ी आमने सामने आ चुके हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि चीनी कमीशन रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया। चीनी स्कैंडल के मरकजी किरदार इमरान खान और उस्मान बुजदार का जिक्र ही नहीं किया गया। शहजाद अकबर बोले कि रिपोर्ट में चीजें वाज़ेह हैं, जिसमें हैरान कुन इंकशाफात के साथ परेशान कुन चीजें भी हैं। मजीद कहा कि शाहिद खान अब्बासी ने इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी होती तो ऐसी बातें न करते। आपने डाका मारा, आपने कमीशन बनाया, कमीशन की रिपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कानून के बनाए की वजह से सामने आई है, और कमीशन की रिपोर्ट जो है नाकाफी है क्योंकि उसने असल हकायक को छुपाया है। इस शख्सियत को समझता था ये बड़े रिफाइंड अमेरिका के फारूक तहसील हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद जो मखसूस धड़ा है, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके कारनामों के तो बहुत सारी लंबी दास्तानें हैं इसके अंदर। शायद उन्हें समझ ना आई और उन्होंने ये शायद गलती में ये चीज़ें बोली हों। रिपोर्ट आपके सामने है, रिपोर्ट हर कोई पढ़ सकता है। जो एक यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि सबसे पहले तो कह दो जी कि कमीशन ही ठीक नहीं है जी, कमीशन ये बनते हैं लोगों को सफाई करने के लिए। ज़रूर ऐसे कमीशन बनते थे आपके दौर में। का कमीशन बन गया, आप जिस चीज को रोकना चाहते हैं, जिसकी तहकीक कर रहे हैं, उस कमीशन के दौरान कीमत चीनी की 20% बढ़ जाती है। इसका जवाब किसी के पास है? कीमतें बढ़ने की वजह मार्केट मैनिपुलेशन, सट्टा और सट्टे वालों का मेल जोल
शुगर मिल्स के साथ मिल के इस चीज़ को और एक्सपोर्ट की इजाज़त को बुनियाद बना के मार्केट मैनिपुलेट करना। एक फैसले ने चीनी की कीमत बढ़ाई, वो काबीना का फैसला था एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का। काबीना को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर आज आके जवाब दे पाकिस्तान की आवाम को। लानिया तौर पे कह रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं। इस कमीशन के पैरा नंबर 231 में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट की इजाज़त 2018-19 में दी गई। मुल्क में वाफिर चीनी मौजूद थी और वो सरप्लस स्टॉक था जिसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। इमरान खान साहब को आप कहते हैं कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। इमरान खान साहब ने किसी भी सब्सिडी की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, वो भी ECC ने दी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। हुकूमत आज भी इस शुगर माफिया को प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए प्रोटेक्ट कर रही है कि शुगर माफिया काबीना की टेबलों पर बैठा हुआ है, शुगर काबीना इमरान खान के घर में बैठा हुआ है, शुगर काबीना PTI के अंदर बैठा हुआ है। कमीशन ने 2 दफा चिट्ठी लिख के सिंध के वजीर आला को बनाया, वो तो पेश नहीं हुए। पंजाब के वजीर आला को बुलाया गया, वो पेश हो गए। असद उमर जो उस वक्त ECC के सरबराह थे वो पेश हुए। इस चीज़ की पूरी क्लैरिफिकेशन की वहाँ पे कि ये जो स्टॉक्स जो एक्सपोर्ट करने की बात थी वो एक स्टॉक्स की बेस के ऊपर थी। लेकिन जो चीज़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब कौम को नहीं बताते वो इस कमीशन की रिपोर्ट के TORs के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये चार्जशीट है। ये कमीशन 2017-18 के अंदर अगर उस वक्त चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत वाफर मिकदार में दे देते तो सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं थी। और हमेशा की तरह वफाकी वजीर रेलवे के इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नवाज शरीफ मुखालफत करते रहे, मैंने एटमी धमाके कर दिए। मजीद कहा कि वजीर आजम आटा चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे, अगले 3 महीने बहुत अहम हैं। हमने कोरोना के साथ चलना है जी। ये 90 दिन इस मुल्क की बहुत अहम है। कोरोना इंक्रीज हो रहा है, टिड्डी दिल और 8-10 दिनों में हमसाया मुल्कों से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस है, बिजनेस मुतासर है, इनकम टैक्स में कमी है और हुकूमत जो है उसने बजट भी पेश करना है। सो ये 6 बातें इन 90 दिनों में होनी है। और मेरे दोस्त ने, साबिक दोस्त ने नैब से भी अपने कागजात पहुंचाने हैं। नवाज शरीफ साहब के एक बात का जवाब देना सियासत शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं मुख्तसर बात करने पे यकीन करता हूं, मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तो बताएं कि कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने सोमवार से सिंध भर में गाड़ियां चलाने का आज खुद फैसला कर लिया है। सदर इत्तेहाद इरशाद बुखारी कहते हैं कि हुकूमत गाड़ियां बंद और ड्राइवर्स गिरफ्तार करने का शौक पूरा कर ले। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने पीर से ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान करते हुए कहा है कि गुज़श्ता 2 माह से बसें बंद हैं, जिसकी वजह से मालकान और ड्राइवर सख्त मुतासिर हुए हैं। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी लेकिन ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत नहीं दी। इरशाद बुखारी का कहना था कि पीर से बसें सड़कों पर आएंगी और SOPs का ख्याल रखा जाएगा। हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है तो शौक से करे, मालकान और ड्राइवर्स गिरफ्तारियां पेश करेंगे। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का मजीद कहना था कि मुसलसल बसें बंद रहने से मालकान और ड्राइवर्स की हालत खस्ता हो गई है, जबकि अवाम भी गाड़ियां न चलने से सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। 28 मई को 3 वुज़रा से मुलाकात हुई थी जिसमें यकीन दहानी कराई गई थी कि जल्द ही ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजबूर होकर पीर से गाड़ियां चलाने का फैसला किया गया है।
पंजाब कमेटी बराए इंसदाद कोरोना के इजलास में एसओपीज के मुताबिक कारोबार खोलने के लिए वफाक को सिफारिशात पेश करने पर इत्तफाक किया गया है। मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी फैसला किया गया है। काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना ने कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर के लिए तजावीज और सिफारिशात पेश की हैं और फैसला किया गया कि सूबे भर में मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक वार्डन मुंह और नाक ना ढांपने वाले अफराद को तंबीह कर सकेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन में एसओपीज के तहत 1000 लेडी डॉक्टर्स के इंटरव्यूज की इजाजत दी गई। एनसीओसी को पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यूज की इजाजत के फैसले से आगाह किया जाएगा। मकामी तौर पर वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर की तैयारी की इजाजत के लिए ड्रैब से रुजू किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा है। एक दिन में 78 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 2000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 12,020 कोरोना टेस्ट किए गए। इस तरह मजमूई तौर पर 5,32,037 टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,429 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के मजमूई मुसद्दका मरीजों की तादाद 66,400 से जायद हो गई है, जिनमें से 24,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो गए हैं। पंजाब में कोरोना के 24,104, सिंध में 26,113, खैबर पख्तूनख्वा में 9,067, बलूचिस्तान में 4,097 केसेस, इस्लामाबाद में कोरोना के 2,192, गिलगित बल्तिस्तान में 660, आजाद कश्मीर में 234 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना वबा से 1,300 से जायद अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जहां 445 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की लोकल ट्रांसमिशन की सतह 92% है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि वबा के फैलाव में तेजी के साथ एसओपीज पर अमल दरामद में सख्ती करने की जरूरत है। पाकिस्तान में वबा फैल रही है और मकामी सतह पे अब इसकी जो ट्रांसमिशन है, जिसे हम लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं, वो तकरीबन 92% है। जाहिर है कि इसका इम्कान है और अभी मुस्तकबिल में कुछ अर्सा रहने का इम्कान भी है कि हमारे यहाँ केसेस भी बढ़ेंगे और अमवात भी अनफॉर्चुनेटली बढ़ेंगे। सब्र से काम लें, अपनी बात एक सलीके के साथ जो बालाई हुकाम हैं उन तक पहुँचाएँ, सीनियर डॉक्टर्स तक पहुँचाएँ। वहाँ पे ऐसी सूरत हाल क्रिएट ना करें कि जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाए। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहते हैं कि 5.5 अरब रुपए कोरोना पर खर्च कर चुके हैं। अभी मजीद मरीज रिपोर्ट होंगे और तशवीशनाक हालत भी होगी। इजरा बाजार खुला है तो पास खोलने में कोई मुजाहका नहीं। बार बार यंग डॉक्टर्स की धमकियों से तकलीफ होती है। MTI एक्ट फ्रेम में लगाने के लिए नहीं बल्कि अमल दरामद के लिए है। इजलाल हैदर इस पर रिपोर्ट करेंगे। ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों और वेंटिलेटर्स की तादाद के हवाले से वेबसाइट बना दी है। आइंदा पीर से आगाही मुहिम भी शुरू की जा रही है, लेकिन लोगों को एहतियात की जरूरत है। बाजार खुल रहे हैं तो मरीजों की तादाद भी बढ़ेगी। कुछ अरसे के लिए तो लॉकडाउन कर सकते, परमानेंटली तो नहीं कर सकते। अब वो काम शुरू करने का मकसद ये है कि अगर हम SOPs फॉलो कर लें तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत हद तक हम काम बचा सकते हैं। MTI एक्ट के हवाले से वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि यंग डॉक्टरों की रोजाना की धमकियों से तकलीफ होती है। एक्ट पर पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। MTI एक्ट जब आया है असेंबली के थ्रू हुआ है तो इनकी कमेटी ने बैठ के बाकायदा एग्री करके पॉइंट्स पे नेगोशिएट करने के बाद ये एक्ट थ्रू। वजीर सेहत ने कहा कि करनतीना सेंटर्स पर तमाम सिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। निजी अस्पताल में इलाज की कीमतों से मुताल्लिक इजलास होने वाला है, मगर किसी एक डॉक्टर की गलती पर तमाम अमले को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर।
तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को शोहदा पैकेज दिया जाएगा। डॉक्टरों और तिब्बी अमले को 1 मार्च से इजाफी तनख्वाह मिलेगी। कोरोना से अमवात में इजाफा तशवीशनाक है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़ती हुई हमने फैसला किया कि हमारे वो डॉक्टर साहबान, पैरामेडिक्स, सरकारी मुलाजमीन जो कोरोना के पेशेंट्स को डील करते हुए कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर हुए हैं और मुतासिर होने के साथ जो शहीद हुए हैं उनको शुहदा डिक्लेयर करते हुए जो बलूचिस्तान में दीगर सरकारी मुलाजिम जो ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं, जो शुहदा पैकेज है वो उनके लवाइकिन को देने का जो है फैसला किया गया है। दीगर जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जो कोरोना को कम्बैट करने के लिए हॉस्पिटल्स में ड्यूटी दे रहे हैं, फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल और शेख ज़ैद में, उनके लिए भी जो है इजाफी बोनसेस का ऐलान किया गया है जो 1 मार्च से हमारे इन पैरामेडिक्स और डॉक्टर साहबान की जो तनख्वाहें हैं उसमें उसका इजाफा किया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन में सड़कें वीरान हैं। गाड़ियों के एक्सीडेंट की शरह में नुमाया कमी देखी गई है। गाड़ियों के शोरूम मालिकान ने इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस रकूम की वापसी का मुतालबा कर दिया है। कोरोना वायरस के बाइस दुनिया भर की मईशत का पहिया जाम हो चुका। लोग घरों में महसूर हैं, जबकि आमदनी सिफर और लोग जमा पूंजी ही खा रहे हैं। गाड़ियां घरों के गैराज या गलियों में खड़ी मट्टी में अट रही हैं। कोरोना के बाइस खराब कारोबारी सूरत हाल के पेश नजर अमरीका की 10 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने सार्फिन को $7.5 बिलियन वापस करने की खुशखबरी सुनाई है, जबकि पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनीज ने चुप साध रखी है। ताल किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से सार्फिन को किसी किस्म की सहूलत देने का ऐलान नहीं किया जा सका। तो ये लॉकडाउन है, इसकी वजह से हमारा वो इन्वेस्टमेंट डाउन हो जा रही है, परचेजिंग हो नहीं रही, सेलिंग हो नहीं रही, तो घर से पैसे भी खा रहे हैं। वहाँ पे तो इंश्योरेंस कंपनीज ने पेमेंट्स भी रीबैक किए हैं कस्टमर्स को, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोरोना के हवाले से बाकी मुल्कों ने तो अपने जो भी अवाम है उनको भी पेमेंट्स दी हैं, जो छोटे कारोबारी लोग हैं और जो जॉब्स वाले हैं। पाकिस्तान में इंश्योरेंस कराने वालों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में बीमा कंपनीज को खौफ खुदा करते हुए 3 महीनों की इंश्योरेंस वापस करनी चाहिए। गाड़ी जब रोड पे चलेगी नहीं उसका नुकसान भी नहीं होगा, तो कस्टमर तो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए कि कस्टमर को कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ उसको रिफंड करे, कुछ बैक दे, वापस दे पैसे, ताकि उसको भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिले। सूरत हाल की नजाकत के पेश नजर अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनियों ने क्लेम ना होने पर अरबों डॉलर गाड़ियों के मालिकान को वापस करने का ऐलान किया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इंश्योरेंस कंपनियों से मुतालिक हिकमत अमली वाजिया करे तो यकीनन लॉकडाउन के बाइस होने वाले नुकसान का अजाला किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद आमिन के साथ इलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अब बात करेंगे कराची त्यारा हादसे की। तो कराची त्यारा हादसे में जान की बाजी हारने वालों का सफर आखिरत। शहीद स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ को कराची में, जबकि कप्तान समेत PIA के 3 मुलाजमीन को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में अफसोसनाक सानिया, शहीद स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ खान की नमाज जनाजा PAF बेस फैसल में अदा की गई। नमाज जनाजा में एयर वाइस मार्शल अहमद हसन, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंजीनियरिंग एयर वाइस मार्शल अब्बास गुमन, एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड और पाक फजाया के एहलकारों, फौजी और सिविल ओहदेदारों के अलावा शहीद अफसर के लवाइकीन ने भी शिरकत की। बाद अज़ाओं ने मुकम्मल फौजी एजाज के साथ PAF बेस कोरंगी क्रैक के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उधर हादसे में शहीद होने वाले PIA अमले की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई। शहीद फ्लाइट स्क्वाड्रन अब्दुल कयूम अशरफ, एयर होस्टेस सामना इरफान और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम की नमाज जनाजा एप्रन में ही अदा की गई। PIA मैनेजर बाबर जमान समेत अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
शुहदा की मैयतें लाहौर पहुंचने पर फिजा सोगवार रही। DNA टेस्ट के बाद शुहदा की मैयतें अपने अपने शहरों को पहुंचाने का काम जारी है। कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले सीनियर सहाफी अंसार अली नकवी को आहूं और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी, मजहबी, सहाफी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने शिरकत की। कराची तैयारा हादसे के एक और शहीद सीनियर सहाफी अंसार अली नकवी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद अंसार अली नकवी की नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर में वाक़ी अस्करी फौर की मस्जिद में अदा की गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी व मजहबी रहनुमाओं समेत सहाफियों, शहरियों और अजीज व अकारिब ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहीद की तदफीन गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के COD कब्रिस्तान में कर दी गई। इससे कबल अंसार अली नकवी के जसद खाकी को सर्द खाने से कौमी परचम में लपेट कर अस्करी फोर में वाक़ई उनकी रिहाइशगाह लाया गया। शहीद ने 3 बेटे, 1 बेटी और बेवा को सगवार छोड़ा है। सीनियर सहाफी शहीद अंसार अली नकवी भी कौमी एयरलाइन PIA के उस बदनसीब तैयारे में सवार थे जो 22 मई को कराची में एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी में हादसे का शिकार हुआ था। लद्दाख में चीन के हाथों भारत की रुसवाई के चर्चे अब सोशल मीडिया पर भी पहुंच गए हैं। मोदी का झूठ टॉप ट्रेंड बन गया है। सोशल मीडिया सार्फिन ने मोदी को झूठा और भारतीय फौज बुज़दिल और नाकारा करार दे दिया है। चीन और इंडिया के बॉर्डर पर शुरू होने वाली झड़पों का सिलसिला अब सोशल मीडिया पर खूब ज़ेरे बहस है। दुनिया भर की तनकीद का जवाब भारतीय हुकूमत और उसके शहरियों के लिए मुश्किल हो चुका है। एक मारूफ भारतीय सहाफी अजय शुक्ला ने सोशल मीडिया पर अपने हजारों कायरीन को जवाब देते हुए लिखा है कि हकीकत यह है कि चीनी अफवाज पहले भारतीय सरजमीन पर दाखिल हुई और वहाँ PLA की अपने बैंकर बना रखे हैं। यही नहीं, उनके टैंक और दीगर असला साजो सामान भी वहाँ पर मुंतकिल हो चुका है। इसके जवाब में एक सारिफ इसहाक बल्तिस्तानी का कहना था कि 1962 में अस्कल भारत के हाथ से गया। 2013 में लद्दाख का 640 स्क्वायर किलोमीटर इलाका चीन ने अपने कब्जे में लिया। इसी तरह 2017 में डोकलाम पर भी चीन का कब्जा हुआ और अब लद्दाख का 35 किलोमीटर तवील इलाका फिर से चीन ने छीन लिया है। सारिफ की जानिब से चीनी अफवाज की एक तस्वीर शेयर की गई है जिसका उन्वान लिखा है कि भारत और भारतीय अफवाज हमेशा सिर्फ गो बैक ही कहती रही हैं। बुज़दिल भारतीय फौज अपनी शैतानी कार्रवाइयों के बाइस मुआशरती नासूर बन गई। अवाम के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है। इंतहा पसंद हिंदू जमात RSS का झंडा ट्रकों पर लगाकर बुज़दिल फौज शहरियों को धमकाने आई तो शहरियों ने ऐसा जलील किया कि बुज़दिल फौज ने भाग जाने में ही अपनी आफियत जानी। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद ने भारतीय वजीर दाखिला के नाम पर यूरोपीय पार्लियामेंट की ज़ैली कमेटी के खत को सराहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट के इंसानी हकूक की ज़ैली कमेटी के सरबराह मारिया इरेना ने अपने खत में भारत में इंसानी हकूक की पामालियों पर तशवीश का इजहार किया है। अमित शाह के नाम अपने मरासले में मारिया इरेना ने अक़लियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया है। हम यूरोपीय पार्लियामेंट की ज़ैली कमेटी की सरबराह की तरफ से भारतीय वज़ीर दाखिला को लिखे गए खत का खैर मकदम करते हैं। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जारी भारतीय मुतालिम को रुकवाने के लिए भी भारत पर दबाव डाले। हम कश्मीरियों पर और भारत में अक़लियतों पर भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ यूरोप में अपनी आगाही मुहिम और सफारती जद्दोजहद जारी रखेंगे। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी को सियासतदान, ताजिरों, तालीम से वाबस्ता लोग और बच्चे भी सराहने लगे हैं। कहते हैं सफेद पोस्ट अफराद के लिए अच्छा काम शुरू किया है। सच टीवी की काविशों को सलाम पेश करते हैं। देखें, सबसे पहले ये एक बड़ा इबादत का फरीजा है कि इस तरह के काम करें। तो इस काम में सच टीवी जो है बहुत आगे आया है। उन्होंने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है, एक जो स्पेशल असाइनमेंट की है नेकी की टोकरी के नाम से। सच टीवी की काविशों को मैं सराहता हूं
اور اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی چار چگنی ترقی عطا کرے. جی جیسے کہ سچ ٹی وی نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے، نیکی کی ٹوکری. اگر آپ کئی مطلب تندور کی دکان سے آپ روٹی لیتے ہو، 10 روٹیاں لیتے ہو، جو سامنے آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے، آپ وہ نہیں لے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کے ایک 2 روٹیاں سمجھو اس میں ڈال سکتے ہو. سچ ٹی وی کی کاوشوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جس طریقے سے یہ غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان سفید پوش لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو اپنے گھروں سے نہیں نکلتے ہیں لوگوں سے مانگنے کے لیے، اور وہ خاموشی سے جا کے جو انہوں نے تندور کا سسٹم کیا ہوا ہے وہاں سے روٹیاں لیتے ہیں اور جو حسب توفیق پیسے ہوتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں. اب بات کریں گے انسداد ٹڈی دل مہم کی تو محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور پاک فوج کا مشترکہ انسداد ٹڈی دل آپریشن جاری ہے. نیشنل لاکٹ کنٹرول سینٹر کے مطابق 49 متاثرہ اضلاع میں 1100 سے زائد ٹیمز بھرپور سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں. نیشنل لاکٹ کنٹرول سینٹر کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں ملک کے مختلف اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف بھرپور سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں. اب تک 2.3 کروڑ ایکڑ رقبہ پر سروے جبکہ 4,87,000 ایکڑ رقبے پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے. صوبہ پنجاب 7 اضلاع، صوبہ سندھ میں 11، خیبر پختونخوا میں 10 جبکہ بلوچستان میں 31 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی کنفرم ہونے پر انسداد ٹڈی دل آپریشن کیا گیا. کنٹرول آپریشن کے دوران ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے ایریل سپرے کے علاوہ غیر روایتی طریقوں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. امریکہ کورونا کے ساتھ ساتھ نسلی تعصب کے وائرس کی لپیٹ میں بھی آ چکا ہے. سیاہ فام شہری کی پولیس حراست ہلاکت کے بعد امریکہ میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں. امریکی صدر نے سیاہ فام باشندوں کو چور اور ٹھگ قرار دے دیا ہے. نسل پرستی کی افریت نے امریکی معاشرے کو لپیٹ میں لے لیا. سفید فام پولیس اہلکاروں نے ریاست منیسوٹا میں 46 سالہ سیاہ فام کو محض اس بنیاد پر گلا دبا کر مار ڈالا کہ وہ سیاہ فام تھا. حکومتی مشینری نے بھی ملزمان کی گرفتاری میں تساہل سے کام لیا، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے منیسوٹا میں سیاہ فام شہریوں نے پولیس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا. پولیس کی جانب سے نہتے مظاہرین پر اندھا دھند شیلنگ کی گئی، جس کے بعد مظاہروں نے پرتشدد ہنگاموں کا رخ اختیار کر لیا. امریکی صدر نے صورتحال پر روایتی ناعقبیت اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاست کے گورنر اور میئر پر تنقید شروع کر دی. غصے سے بپھرے مظاہرین کو مزید سخت اقدامات پر اکسانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کو چور اور ٹھگ جیسے القابات سے نوازا اور انہیں طاقت سے کچل ڈالنے کی دھمکیاں دیں. امریکہ میں پہلے بھی نسلی تعصب کی بنیاد پر پولیس کے ہاتھوں بے قصور سیاہ فام شہریوں کے قتل عام کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں. حالات و واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی انتظامیہ سیاہ فام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی. سیاہ فام افراد کو جسمانی اذیتوں کے ساتھ نفسیاتی تشدد کا بھی شکار کیا جاتا ہے. اہم خبریں آپ نے جانی کچھ ہی دیر میں حاصل ہوں گے. نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز.